आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बड़ी गोश्त से क्या निकालेंगे तो वचन निकालेंगे। बाइबल से वचन निकालेंगे। नीति वचन, नीति वचन, नीति वचन उसका 23 अध्याय। नीति वचन 23 अध्याय। नीति वचन 23 अध्याय। हम उसका पढ़ेंगे 26, 27, 28। 26, 27, 28 हम पढ़ेंगे। नीति वचन 793 पेज नंबर है, 793 पेज नंबर। नीति वचन 23 अध्याय उसका हम 26, 27, 28 पढ़ एक एक करके पढ़ेंगे। 23 अध्याय उसका 26, 27, 28। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। वो डाकू के समान घात लगाती है और बहुत से मनुष्यों को विश्वासघाती कर देती है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने को आशीष। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के अनुग्रह के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, आपने अपने पवित्र वचन पढ़ने के लिए आदर दिया। और प्रभु जी हमारी सहायता की परमेश्वर की हम आपके वचन को पढ़ सकें और सुन सकें। आप प्रभु जी सहायता करें कि हम उन वचनों को समझ भी सकें। प्रभु जी हमारी बुद्धियों को आप खोलें, हमसे बातें करें और जिस प्रकार प्रभु जी आप चाहते हैं कि हम अपने जीवन को जिए, वैसे जीवन को अपने जीने पाए। प्रभु जी सहायता करें, हर एक से बातें आप करें, हर एक को आशीष आप दें। प्रभु जी आप परमेश्वर दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दें, हर एक बात तेरी ओर से होने पाए। बोल मेरे और शब्द आपके हो। एक छोटी सी विनती प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया सुने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यहाँ लिखा है, हे मेरे पुत्र, अपना मन किसकी ओर लगा? पैसे की ओर, दोस्तों की ओर, बच्चों की ओर नहीं, पर किसकी ओर कहा परमेश्वर ने कि हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। मैंने आपको पहले बहुत बार कहता हूं उस बात को कि हाँ, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। परमेश्वर कहता है क्योंकि उसे पता है कि मैं कौन हूं और कैसा हूं। अगर आपके पास कोई क्वालिटी है तभी तो आप क्या पाएंगे किसी को। जब क्वालिटी नहीं तो कैसे कह पाएंगे। और परमेश्वर वचन यहाँ पर फिर से कहता है, और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे, क्योंकि उसे पता है कि मैं कौन हूं और कैसे कार्य करता हूं और मैं कैसे चलता हूं, कैसे उठता हूं, कैसे बैठता हूं, कैसे मैं बातें करता हूं। मेरी क्या पहचान है प्रभु जानता है कि ना कोई मुझसे ऊपर है और ना कोई मुझसे ऊपर होगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर वचन बताता है हमें, जब आगे पढ़ते हैं, लिखा, वैश्या गहरा गड्ढा ठहरती है और पराई स्त्री सकरे कुएं के समान है। वो डाकू के समान घात लगाती है और बहुत से मनुष्यों को विश्वासघाती कर देती है। याद रखिएगा, एक खराब स्त्री जो लिखा है, क्या है खराब स्त्री? क्या है? एक मनुष्य को क्या कर देती है? विश्वासघाती कर देती है। क्या कर देती है? विश्वासघाती। कितने लोग जानते हैं कि विश्वासघाती का मतलब क्या होता है? कितने लोग जानते हैं विश्वासघाती का मतलब क्या होता है? देखिए भाई, पहले विश्वासघाती का मतलब यही होता है कि जो लेडीज होती है वो चाहे ना सब कुछ कर सकती है कि आदमी के ऊपर अपने ऊपर ऐसा जादू कर देती है, आदमी एकदम लट्टू बन जाता है उसके ऊपर। ऐसी उसके अंदर वो होती है। विश्वासघात का मतलब है धोखाधड़ी करना। धोखा। ये मेन जो वर्ड है, धोखा देना। क्या ये कह रहे हैं? कुछ और कह रहे थे? धोखा देना।
विश्वासघात का मतलब है धोखा देना, कि एक भाई बनकर पीछे रहना, विश्वास को तोड़ना कि हाँ मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, और जब उस पर विपत्ति आई तो एक सेकंड में गया होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अरे कभी भी तू मुझे फोन कर दियो, तेरे सामने आ जाऊंगा मैं एक सेकंड में, जरूरत पड़े मुझे याद करिए। और जैसे ही काम पड़ता है या जैसे हम उसे याद करते हैं, वो व्यक्ति क्या होता है, गायब हो जाता है। वैसे ही जब इधर एक वैश्य की बात की जा रही है और वो कह रही कि बहुत से मनुष्यों को क्या कर देती है, वो विश्वासघाती कर देती है। बहुत से लोग हैं जो अपने पति भी, आजकल तो जिसे वैश्य के लिखा हुआ है, आजकल लड़के भी ऐसे हैं ना जो गलत कामों के लिए यूज होते हैं। आजकल पहले लेडीज थी, अब लेडीज और आदमी दोनों चल रहे हैं। ये पाप है ना, पाप है। और बाइबल बताती है यहाँ पर कि जब वो ऐसा करते हैं तो वो मनुष्यों को क्या कर देते हैं, विश्वासघाती बना देते हैं। और विश्वासघाती कैसे बन जाते हैं, यदि किसी की पत्नी है उससे पति से थोड़ी अनबन है, कुछ भी बातचीत है, अब पत्नी को कोई और पसंद आ गया है, अब वो उसके पास जाएगा तो वो क्या करेगा, घर पे जाके ये बोलेगा कि मैं उससे मिल के आया हूँ, ये तो नहीं बोलेगा ना, तो झूठ बोलेगा, झूठ बोलेगा, झूठ बोलेगा। और जो बाइबल बताती है कि पराई स्त्री के होठों से क्या है, मधु टपकता है, क्योंकि वो बड़ी प्यारी प्यारी बात कहती है, क्योंकि उसको आपसे मतलब नहीं है, उसको मतलब किससे, आपके पैसे से, उससे आपसे मतलब नहीं, याद रखिएगा। वैसे ही दुनिया में लोग ऐसे हैं जिन्हें आपसे मतलब नहीं है, आपकी चीजों से मतलब है, आपके पैसे से मतलब है। सुना होगा आपने कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है ना। तो जब पैसा आपके पास होता है तो लोग आपको पूछते हैं कि आइए भाई, आइए खाइए पिए, क्योंकि उसे पता है जब आया है, अगर इसे 500 का दिया है तो 1000 का देके जाएगा। लेकिन अगर आप 500 देकर कोई आपको 100 रुपए देके जाए तो आप उसको ऐसे आदर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि तो मेरा घाटा है। और ये कौन करता है ऐसा काम को, जो परमेश्वर का नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के लोग देना जानते हैं लेकिन लेने की उम्मीद नहीं रखते हो। हालेलुया। जब हम देखते हैं विश्वासघात कब करता है इंसान, जब उसे किसी जगह से कुछ मिलने लग जाए। जरूरी नहीं कि वो व्यभिचार की बात हो, पैसे की बात हो, किसी को पैसा मिल रहा है कहीं से, किसी की फैमिली में सब किसी का अगेंस्ट है किसी चीज के, कि नहीं गलत काम नहीं करना, चाहे हम 2 रोटी खा लेंगे। लेकिन एक व्यक्ति अगर कहीं से पैसा लेकर आ रहा है, झूठ बोलकर कैसे भी लेकर आ रहा है, गलत काम करके ला रहा है, और वो जब पैसे लेकर आएगा तो उसके घर वाले पूछेंगे पहले तेरे पास इतने नहीं आते थे, लेकिन आज इतना पैसा क्यों आ रहा है तेरे पास? तो वो कहेगा कोई नहीं, मेरा काम चल रहा है, मेरा बिजनेस चला दिया, मेरा ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो झूठ बोलेगा, ऐसे ही करेगा ना। तो उसके घर वाले अच्छा उनको पसंद नहीं है तो वो झूठ बोलेगा, और झूठ बोलने का मतलब है वो उनके साथ क्या कर रहा है, विश्वासघात कर रहा है। क्योंकि वो तो क्या सोचेंगे कि मेरा बेटा अच्छा काम कर रहा है, मेरी बेटी अच्छा काम कर रही है, लेकिन क्या करेगा, उनको धोखे में रखेगा, उनको धोखे में रखेगा। और जब ऐसा व्यक्ति होता है तो वो अपने परिवार की भी फिर बाद में सोचता नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि उसे पैसा दिखने लगा, उसके अंदर उसके चाहे रिश्तेदार रुके, उसके परिवार वाले रुके, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार से क्या वो उनके साथ में धोखा करता है। यहाँ लिखा है एक वचन में, आइए पढ़ेंगे कुलुसियो 3 अध्याय। कुलुसियो 3 अध्याय और उसका 5 पद पढ़ें। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। क्या लिखा है? इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो क्या कर रहे हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। आज दुनिया में बहुत से लोग कर रहे हैं, याद रखिएगा। लोभ जो है सब चीज की जड़ है। लोभ क्या है? सब चीज की जड़ है। जब लोभ आ जाता है तो इंसान क्या करता है, फिर वो झूठ बोलता है, वो लोग के अगेंस्ट आने लग जाता है, क्योंकि उसे पैसे का लालच है, उसे पैसा चाहिए, उसे धन संपत्ति चाहिए, उसे ये चाहिए, वो चाहिए, सब चीज चाहिए। और ये क्या कारण है? ये किसके बराबर है? मूर्ति पूजा के बराबर है।
और लिखा है जो मूर्ति पूजा करता है वो व्यभिचार करता है। क्यों लिखा है? क्योंकि हम उस परमेश्वर को छोड़कर किसी और के पीछे चलते हैं। ये तो व्यभिचार ही हो गया ना। परमेश्वर को छोड़ के अगर अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और के पीछे चलेंगे तो क्या होगा? व्यभिचार है ना, पाप है ना। तो जब पाप होता है तो हम उससे पसंद नहीं करता। लिखा है 6 में ही 3 का 6, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। इसी के कारण परमेश्वर का परमेश्वर का प्रकोप प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों आज्ञा ना मानने वालों पर पर पड़ता है। याद रखिएगा, जब आप आज्ञा नहीं मानेंगे तो परमेश्वर का प्रकोप आ जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा प्रकोप, हाँ, यहाँ पर सिर्फ क्रोध नहीं लिखा, इधर लिखा है प्रकोप। ये होता है एक गुस्सा होता है और एक ओवर गुस्सा होता है। जो वर्ड लिखा है प्रकोप, इसका मतलब ये गुस्सा तो है लेकिन ये उससे ज्यादा। जब वो देखता है कि ये कुछ नहीं हो सकता फिर उसको क्या करना पड़ता है। हमने देखा है नूह के समय में सारी सृष्टि का नाश हुआ, सारी सृष्टि नाश हो गई क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, परमेश्वर के अनुसार नहीं चले। और जब नहीं चले तो क्या हुआ? सब कुछ डूब गया क्योंकि परमेश्वर का प्रकोप उन पर पड़ा। कहते हैं कि क्रोध तो है, जैसे हम गलती करते हैं, माँ क्या करते हैं? कभी एक चाटा मार देते हैं, कभी 2 चाटे मार देते हैं। जब ओवर हो जाता है तो बहुत से माँ बापों को आपने देखा होगा, वो इस तरह से मारते हैं कि बच्चा क्या होता है कि सांस भूल जाता है, लंबे लंबे सांस लेने लगता है। बच्चों को देखा हो आपने सांस लेते हुए ना, फिर उनको बोलना पड़ता है, अच्छा ठीक है चल चुप हो, नहीं मारेंगे, नहीं मारूंगी वाले से। और कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं, पहले नहीं सोचा था तूने, पिटने से पहले, करने से पहले नहीं सोचा था, फिर 2 और पढ़ते हैं, फिर वो सांस भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस आज्ञाओं को एक बार नहीं तोड़ा, लेकिन आज्ञाओं को बार बार तोड़ा है। याद रखिएगा, जब आप आज्ञाओं को बार बार तोड़ते हैं, लोभ जो है, लोभ एक ऐसी चीज है जिसका पीछा नहीं छूटता जल्दी से। अगर एक चीज मिल जाए फिर दूसरी की आदत पड़ जाती है, दूसरी मिल जाए तीसरी की आदत पड़ जाती है। आपको क्या होगा कि बस अब इसके बाद ये, इसके बाद ये चाहिए, इसके बाद ये चाहिए, इसके बाद ये चाहिए, और इतना लोभ हो जाता है, इतना लालच आ जाता है, फिर आप बढ़ नहीं पाते, फिर आप उस परमेश्वर की शांति को नहीं समझ पाते, उस परमेश्वर के आनंद को नहीं समझ पाते, उस परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं जान पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ लोभ भरा होता है। और बाइबल बताती है, जब इधर लिखा हुआ है लोभ क्या है? व्यभिचार के समान, और व्यभिचार मूर्ति पूजा के समान है। लिखा है तो मूर्ति पूजा है व्यभिचार के समान। क्योंकि क्योंकि परमेश्वर को हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को छोड़ किसी और के आगे धन्यवाद कर रहे हैं, किसी और चीज को मान रहे हैं, उस परमेश्वर से ज्यादा किसी और को हम आदर दे रहे हैं। याद रखिए, लोभ के कारण क्या होता है? हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। बाइबल बता रही है परमेश्वर का प्रकोप उन पर आ पड़ता है। याद रखिएगा, हमने जब नीति में पढ़ा, यहाँ लिखा है मेरे पुत्र अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे, क्योंकि वैसे क्या है? गहरा गड्ढा ठहरती है और प्राइसली सकरे कुएं के समान। दोनों में लिखा हुआ है, देखिएगा, वैश्य के लिए भी और पराई स्त्री। लिखा है वो डाकू के समान घात लगाती है और बहुत से मनुष्य को विश्वासघाती कर देती है। लिखा है पहला शमूएल उसका दूसरा, पहला शमूएल दूसरा अध्याय, पहला शमूएल दूसरा अध्याय उसका 12 से लेकर 17 पद तक जोर से और जल्दी पढ़े। पहला शमूएल दूसरा अध्याय उसका 12 से लेकर 17 पद तक। एली के पुत्र तो
लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कढ़ाई या हंडे या तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप लेता था। ऐसा ही वे शीलो में सारे इस्राएलियों से किया करते थे जो वहां आते थे। और चर्बी चढ़ाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था, भूनने के लिए याजक को मांस दे, और मैं तुझको पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस देगा। और जब कोई उसे कहता, निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था, नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। क्या करते थे? यहोवा की भेंट का तिरस्कार। यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। लिखा है एली के बच्चे कैसे थे? लुच्चे थे। ये भी क्या है? ठीक चाल नहीं चल रहे थे। छेड़खानी करना, किसके को छेड़ना, प्लस या लिखा है भेंट, जो प्रभु की भेंट है उसमें भी क्या कर रहे हैं? वो तिरस्कार कर रहे हैं प्रभु की भेंट का। ये देखिए लोभ है, इधर खाने का लोभ है। किसका लोभ है? खाने का लोभ है। मुझे चाहिए, पहले हमें चाहिए, और नहीं दोगे तो क्या करेंगे? हम छीन लेंगे। अरे प्रभु, कितने खतरनाक बंदे नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आप यहाँ पर आते हैं, तो मैं कहता हूँ कि 10 बार डालो, नहीं तो मैं तुम्हारे हाथ से छीन लूंगा, तो क्या आप आएंगे क्या? हेलो, पोलर है समय तो ये है ना, कहीं और तो नहीं गए। अगर आप इधर आते हैं और दशवांश डालने के लिए मैं कहता हूँ, ऑफरिंग डालने के लिए कहता हूँ बार बार आपको, और आप नहीं डालते तो मैं कहता हूँ मैं आप अगर नहीं डालेंगे तो आपसे छीन लूंगा। क्या आपको लगेगा ये परमेश्वर का जन है? नहीं। क्या आप दोबारा आएंगे? इस कारण क्या होगा? आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। आप दूर हो जाएंगे। वैसे यहाँ पर जो एली के बच्चे हैं ऐसा काम कर रहे हैं, परमेश्वर की जो भेंट है उसका तिरस्कार कर रहे हैं, जिसके कारण मैं मानता हूँ बहुत से लोग बड़े दुखी भी होते होंगे और कहते होंगे कि क्या कर रहे हैं। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं वो मजबूरी में आते होंगे कि हम तो परमेश्वर के लिए आ रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग पीछे चले जाते होंगे कि भाई इधर रहने तो कहीं और चलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ठीक लोग नहीं हैं। कुछ लोग कहते होंगे कि प्रभु कहाँ है, इनको दंड क्यों नहीं देता प्रभु? कहते होंगे ना। एक किसी के लोभ के कारण वो क्या है? परमेश्वर के विश्वासघाती हैं। याद रखिएगा, ये लोग किसके विश्वासघाती हैं? परमेश्वर के विश्वासघाती हैं। जिन्हें जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चल कर वो अपने अनुसार चल रहे हैं, अपने पेट की पूजा कर रहे हैं, अपने शरीर की पूजा कर रहे हैं। याद रखिए, परमेश्वर के लिए वो स्वीकार नहीं है। याद रखिएगा, यह लिखा है, और जब कोई उससे कहता निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वो कहता था, नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। सोच रहे हैं कितना इनके अंदर डर भय नहीं, हल्का सा नहीं। सोचने वाली बात है, इनके अंदर हल्का डर भय नहीं कि परमेश्वर कौन है, वो जीवित परमेश्वर कौन है, वो राजा का राजा परमेश्वर का परमेश्वर कौन है। डर नहीं हल्का सा भी इनके अंदर। याद रखिए, इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेरी ओर देख, मेरी ही चाल देख, मेरी चाल सीख, मुझसे सीख। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर हूं, मैं यहोवा हूं। हमारे लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा यीशु मसीह को, और उसने फिर अपनी चाल को फिर से हमें एक बार फिर दिखाया कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो पत्थर खाकर पत्थर नहीं मारता था, वो श्राप सुनकर श्राप नहीं देता था, वो ऐसा कुछ नहीं करता था जो परमेश्वर की दृष्टि में अपराध हो। हालेलुया।
आज हम सोचते हैं कि प्रभु कहाँ है। जब बहुत से लोग अत्याचार करते हैं परमेश्वर के लोगों का, तो याद रखिए प्रभु ने आपके लिए, हमारे लिए बड़ा प्रतिफल रखा है। क्या रखा? बड़ा प्रतिफल रखा है। आपने जो दिया है, याद रखिए बाइबल बताती है, उसने हर एक आंसू को भी अपनी कुप्पी में पिरो के रखा है। हालेलुया। आप सोचिए, आप ये ना सोचें कि आप अगर परमेश्वर का वचन पढ़ते पढ़ते, प्रार्थना करते करते रोए हैं अगर, तो रोते रोते क्या हो गए, मैं थक गया। याद रखिए वो आंसू जो है हमारी आंखों पे से शायद सूख सकते हैं रुमाल से, लेकिन वो आंसू उस परमेश्वर की कुप्पी में अभी तक भी रखे हैं। हालेलुया। वो सुन रहा है, वो कह रहा है कि तेरा समय आने वाला है। हालेलुया। वो तेरा समय आने वाला है, बस तू विश्वास रख, मैं तेरे लिए करूंगा। लेकिन हमारा विश्वास अगर डगमगा गया तो याद रखिएगा वो क्या होगा, मुड़ जाएगा, वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने विश्वास को खो दिया है। एक जो मैं बात कर रहा था आपसे कि हाँ, एक विश्वास की बात आई है, तो एक छोटी सी बात जो हम बात कर रहे थे, परमेश्वर के दास को क्या है, घर दिया किसी व्यक्ति ने। हालेलुया। उन्होंने, जहां तक मुझे पता है 15 से 20 साल हो गए उनको सेवकाई में। वो किराए पे ही रहते थे, वो किराए पे ही क्या है, उन्होंने चर्च के लिए भी अलग से घर ले रखा था। उनको कैसे करना है, क्या नहीं करना है, वो परमेश्वर को प्रोवाइड करता है। और हमने देखा है उनको इतने सालों से देखते हुए कि उनका कुछ नहीं था, लेकिन एक परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए जीना, परमेश्वर के अनुसार जीना, परमेश्वर के लिए लोगों को बचाना, परमेश्वर के लिए आत्मा को बचाना उनका काम है। क्या हुआ, मैं जिस व्यक्ति को जानता हूं जिन्होंने घर गिफ्ट किया है, मैंने आपको बताया, मैंने उनको, वो बहुत ज्यादा कंजूस जिसे कहते हैं, मैं जिस व्यक्ति को जानता हूं बहुत जिसे कंजूस है, लेकिन प्रभु ने उन्हें चुना। हालेलुया। पहले थी क्या कंजूस थी, अगर अपनी जेब से, जहां तक मुझे पता है वहां पे एरिया के अंदर 18-20 लाख तक क्या है, एक 25 का प्लॉट मिलता है। और परमेश्वर धन्यवाद हो कि उस व्यक्ति को परमेश्वर ने यूज किया जिसके लिए हम सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। मैं जब कल गया उनके वहां पर, तो इनॉग्रेशन था घर का, और जब वो बात मेरे को सिर्फ क्लियर नहीं थी, लेकिन जब उनको देखा और पता चला कि हाँ सच में इन्होंने ही वो परमेश्वर के दास को घर गिफ्ट किया है, मैं सीरियसली इस बात से बड़ा खुश था कि प्रभु कि तू सच में महान परमेश्वर है। जहां से आप जहां बोते नहीं वहां काटते हैं, जहां छींटते नहीं वहां बटोरते हैं। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात नहीं है। आप सोचिए, हम हो सकता है सोचते हो कि नहीं ये बंदा नहीं कर सकता, ये नहीं लायक नहीं है। याद रखिए परमेश्वर उसी को यूज कर लेता है कि आप पर गवाही हो कि प्रभु चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। अद्भुत बात नहीं है कि सच में मैं इस बात को सोच के दोनों बात से खुश था कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर का दास है, जिसके पास घर नहीं था अपना, आज वो क्या है, अपना घर का मालिक हो गया। हालेलुया। और दूसरा व्यक्ति जो कंजूस था, उसने, परमेश्वर ने इतना बड़ा दिल दे दिया कि उसने इतनी बड़ी वैल्यू का घर किसी को गिफ्ट कर दिया। हालेलुया। दोनों ही बड़ी आनंद की बात है, और ये कोई नहीं कर सकता। याद रखिएगा, किसी परमेश्वर के लोग ही कर सकते हैं। जिसके अंदर परमेश्वर का घर भय होता है, जिसमें परमेश्वर का प्रेम होता है, उसके लिए पैसे की वैल्यू नहीं रहती। जैसे हमने पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि लोग क्या है, व्यभिचार के समान है। लोग क्या है, मूर्ति पूजा के बराबर है। लिखा है ना, लोग क्या है, मूर्ति पूजा के बराबर है, व्यभिचार के बराबर है। क्योंकि मूर्ति पूजा में भी हम क्या करते हैं, परमेश्वर को छोड़कर किसी और के आगे हम करते हैं। सच में बहुत अद्भुत बात है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं एली के पुत्रों को इतना बड़ा आदर दिया हुआ है। क्या है, इतना बड़ा आदर दिया हुआ है, लेकिन क्या कर रहे हैं वो अपने पेट की पूजा कर रहे हैं। वो अपने पेट को भर रहे हैं पहले, क्या पेट को भरेंगे, पेट को भरेंगे जी हम तो पहले। हमें लेना देना नहीं है कि प्रभु क्या है क्या नहीं है। याद रखिए, लोभ जो है, लोभ के कारण क्या होता है, आप नाश हो जाते हैं। याद रखिए, वचन और देखेंगे, यहाँ लिखा है दूसरा राजा
दूसरा राजा उसका 5 अध्याय, दूसरा राजा 5 अध्याय 452 पेज नंबर 5 का 15 पढ़े कोई तेज आवाज में। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल की को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। क्या लिखा है? सुन, अब मैं जान लिया है मैंने कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल के परमेश्वर को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। एक वो व्यक्ति जिसके ऊपर कोढ़ था, वो क्या जान गया है? क्या जान गया है वो? कि तुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। एक जो कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति था, उसको क्या क्या चाहिए था? सिर्फ शुद्ध होना। उसको क्या चाहिए था? अपने शरीर को चंगा होना। तो वो चाहिए क्या था? शरीर का ठीक होना। उसको चाहिए था मेरे जो पहले जो शरीर था वैसी खाल मेरी हो जाए, यही तो चाहिए था उसे। और इसलिए वो कह रहा है जैसे वो हो गया, 7 बार डुबकी मारते ही जैसे वो बाहर निकला, उसका एक बच्चे के जैसा, लड़के के जैसा शरीर उसका हो गया। हालेलुया। और वो जान गया क्या बात? क्या जान गया? कि परमेश्वर ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। लिखा है, उसके आगे पढ़ते हैं, लिखा है 21 पद भी पढ़े कोई। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा और नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ, सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए एक किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। 23 भी पढ़े। नामान ने कहा, खुशी से 2 किक्कार ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद लिया और वह उन्हें उसके आगे आगे ले चले। ठीक है, अब एक और पढ़े 27 पर पढ़े। 27 पर। इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा रहेगा, सदा रहेगा। तब वह हिंसा समेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। क्या हो गया उसके? देखिए, अब एक छोड़, मैं जो बात बताना चाहता हूँ, बाकी आप पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं घर जाकर। एक तो कोढ़ को हटाने आया है, ठीक है? क्या है? कोढ़ को हटाने आया है, और परमेश्वर धन्यवाद वो चंगाई पाया उसने, है ना? हमें और जो गेहजी है, जो एलीशा के साथ रह रहा है, साथ रहना मैटर नहीं करता है। देखिए, आप क्या कर रहे हैं ये मैटर करता है, आप क्या सीख रहे हैं ये मैटर करता है। आप यीशु मसीह के साथ यहूदा रहा, यीशु मसीह के साथ यहूदा रहा है, लेकिन यहूदा ने ये चीज नहीं देखी कि चंगा कर रहा है, ये मरे को जिंदा कर रहा है, लंगड़े चल रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, प्रभु इतने बड़े काम कर रहा है। उसने रहने के बाद भी वो चीज नहीं सीख पाया। लेकिन यहाँ पर भी जब देखते हैं, यहाँ पर एलीशा के साथ कौन रह रहा है? गेहजी रह रहा है। और गेहजी देखने के बाद भी क्या है? सीख नहीं रहा है। गेहजी सीख नहीं रहा है। जब उसके मालिक ने कह दिया, तो स्वामी ने कह दिया कि कुछ नहीं चाहिए तो ले जा, इतना जो कोढ़ है, याद रखिएगा, पापों की क्षमा के लिए क्या लेना? तो कोढ़ जो है पाप को दर्शाता है कि वो जो पाप उसका हटा दिया था, उसे कुछ नहीं चाहिए इस चीज के लिए। तो कोढ़ से फ्री हो गया है, कोढ़ तेरा साफ हो गया है, बस तेरे लिए इतना काफी है और मेरे लिए भी इतना काफी है। लेकिन गेहजी क्या करा है? पीछे पीछे भाग कर गया, वो भाई ये तो मेरा स्वामी तो बावला हो गया, लगे इसको पैसे की जरूरत ही नहीं है,
लोभ आ गया मन में। अभी हमने पढ़ा कुलुसियों में, कुलुसियों 3:5 में हमने पढ़ा ना, लोभ। कुलुसियों में 3:5 में हमने पढ़ा लोभ के बारे में। लोभ क्या है, किसके समान है? मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। कि ये मूर्ति पूजा के बराबर है। और यहाँ पर गेजी क्या कर रहा है, उसके अंदर लोभ आ गया कि लगता मेरा स्वामी तो हो गया बावला, अब मेरे को चाहिए पैसा। और पीछे पीछे भागा नामान के। अभी सोचिए, छोटी सी बात सोचिए आप, क्या जो जिस व्यक्ति का नाम लेकर, एलिशा का नाम लेकर वो गेजी मांग रहा है पैसे, और जो भी चीज ले रहा है उससे, सोना चांदी की जो मांग रहा है, क्या जो नामान दे रहा है, क्या नामान को नहीं पता कि जिसने मुझे चंगा कर दिया सांप डुबकी के अंदर परमेश्वर के नाम से, क्या उसे ये नहीं पता था कि मेरे पास और भी लोग आएंगे तो मुझे कुछ पैसा चाहिए होगा? वो चाहता तो मांग सकता था ना, लेकिन उसने नहीं मांगा। वो चाहता तो कुछ कह सकता था कि तू अपने मर्जी से जो तेरा मन करे दे जा, कोई दिक्कत नहीं। तो चाहता तो कह सकता था कि मुझे इतना दे दे, लेकिन उसे पता था कि ये कोड जो परमेश्वर ने चंगा किया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मुझे जो देने वाला है वो मेरा स्वर्गीय परमेश्वर है, जो सृष्टि का बनाने वाला है, वो मुझे देगा, कहीं भी देगा। हालेलुया। अब एक छोटी सी बात और सोचिएगा। और यहाँ पर गेजी जो था, गेजी गया और लेने गया था क्या, पैसा, लेकिन क्या हो गया उसके साथ में, कोड़ आ गया। याद रखिए, लोभ के कारण कोड़ आता है। जब आप पाप में बढ़ते जाएंगे, अपने चीजों को लूट लूट कर रखते रहेंगे, तो क्या होगा बाद में, वो पाप इतना बढ़ जाएगा कि फिर वो पाप हट नहीं पाएगा। शैतान क्या करेगा, आपको सांप लेके जाना चाहेगा। जब देखते हैं एलिशा किसकी सेवा करता था? एलिशा किसकी सेवा करता था? एलिशा किसकी सेवा करता था? एलिया की। हालेलुया। किसकी? एलिया की। अब आप सोचिए, एलिया का एलिशा सेवक था और एलिशा का गेजी सेवक था। जब एलिया था, एलिया को परमेश्वर ने उठा लिया, जीवित उठाया है ना, याद रखिएगा, जीवित परमेश्वर ने एलिया को उठाया है। और जब हम देखते हैं एलिशा का क्या मानना था कि जो तेरे पास सामर्थ है, उसकी सामर्थ में क्या पाना चाहता हूं, दुगनी सामर्थ पाना चाहता हूं। हालेलुया। एक जो सेवक था उसकी इच्छा थी मुझे डबल पाना है। यहाँ पर गेजी का चाह रहा है पैसा, धन संपत्ति। चाहने के ऊपर है ना। मेरी बेटी कहती छोटी वाली, मुझे ये चाहना है। जो कुछ मांगती है तो वो चाहिए नहीं बोलती है, वो बोलती है मुझे मैगी चाहना है, मैगी मुझे फ्रूटी चाहना है, तो इस तरह बोलती है, मुझे चॉकलेट चाहना है, तो वो चाहना है ना। अब ऐसे ही जब एलिशा को हम देखते हैं तो वो एलिया के लिए क्या कह रहा है कि मुझे जो तेरे पास है उसका दुगना चाहिए, जो तेरी सामर्थ है उसकी सामर्थ मुझे दुगनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब गेजी को देखते हैं, गेजी भी उस परमेश्वर दास के साथ रह रहा है जिसके पास एलिया से दुगनी सामर्थ थी, लेकिन क्या हुआ, वो उसकी दुगनी सामर्थ को भी नहीं पहचान पाया, क्योंकि जिसका दिमाग कूड़े में लगा हो वो कूड़े में ही लगा रहेगा। याद रखिएगा, जिसे धन संपत्ति दिख रही है उसको ये नहीं दिख रहा कि मेरे दास के पास दुगनी सामर्थ है उस एलिया के बराबर, जो एलिया की सामर्थ थी। उसको क्या चाहिए था, वो भागा जल्दी जल्दी, ओ जल्दी मुझे दे, थोड़ा सा मुझे पैसा चाहिए। क्या मिला उसे? पैसा तो मिल गया, लेकिन एलिशा नाम भी किसका लेकर कह रहा है कि एलिशा ने मुझे भेजा है, 2 रिश्तेदार आ गए हैं, अचानक आए, अचानक, तो प्लीज थोड़ा सा मुझे दे दे। तो क्या एलिशा ने कहा, मैं तुझे देख लिया था जब तू ले रहा था, सब कुछ कर रहा था, सब कुछ मैं देख लिया था। इस कारण क्या है, कोड जो है तेरा, अब तेरा और तेरे परिवार पर, तेरे वीडियो पर सुना लगा है। याद रखिए, आपके कारण आपके बच्चे खराब हो जाते हैं, आपके कारण आपके बच्चे खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस बीज को अपने अंदर बोया, और जैसा पेड़ होगा वैसा ही फल भी होगा। याद रखिए, ये प्रभु जो हमारा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो चाहे सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमारी इच्छा किसके ऊपर है ये मैटर करती है। यहाँ जब हम देखते हैं नीति वचन में वापस आते हैं, नीति वचन में लिखा है, वैश्या गहरा गड्ढा ठहरती है, और पराई स्त्री सकड़े कुएं के समान है, पर डाकू के समान घात लगाती है और बहुत से मनुष्यों को
विश्वासघाती कर देती है। याद रखिएगा, जो भी चीज आपकी नहीं है और अगर आप किसी और चीज पर दृष्टि रखते हैं तो वो आपको लोभ की ओर ले जाती है। याद रखिए, वो आपको, आपका लोभ है जो उसकी ओर खींच कर ले जा रहा है। याद रखिएगा, आप कहीं बैठे हैं, आपकी इच्छा है कि मुझे कार चाहिए, वो आपको चाहिए, तो आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन उसको लेने के लिए आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, ये गलत चीज है। जो आपकी नहीं है उसको पाने के लिए आप कुछ गलत काम करते हैं, वो लोभ है। और लोभ क्या है? व्यभिचार के समान है, मूर्ति पूजा के समान है। और बाइबल बताती है मूर्ति पूजा क्या है? व्यभिचार के समान है। इसलिए याद रखिए, आज हमें देखने की जरूरत है इस बात को कि हम कहां पर खड़े हैं और किस अनुसार जी रहे हैं। क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं, या अपने परिवार के अनुसार जी रहे हैं, या अपने बीवी बच्चों के अनुसार जी रहे हैं, या हम किसी दोस्त के अनुसार जी रहे हैं? किस तरह से हमारी जिंदगी है, या हम ऑफिस वालों के हिसाब से जी रहे हैं? जैसा मैं बताता हूँ बहुत बार कि लोग प्रसाद जरूर लेके आते हैं, मैं लेता नहीं। अगर मैं चाहूँ तो उनके अनुसार जी सकता हूँ। मुझे पता चलो मिठाई मान के खा ले, लेकिन वचन कह रहा है कि मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना ना। मिठाई, बहुत से लोग बोलते हैं मिठाई समझ के खा लो। मैं तो कहता हूँ कि भाई तुम बगैर से मिठाई खाओगे तो मिठाई समझ के तो खा लेगा इंसान, लेकिन अगर आप कह रहे हो पैसा सबको बांट रहे हो तो मैं कैसे मान लूँ इस चीज को? आप किसके अनुसार जीना चाहते हैं वो मैटर करता है। आपको हो सकता है दिक्कत परेशानी होनी हो सकती है इन चीजों के कारण, लेकिन प्रभु हमारा परमेश्वर तेरे पास में लिखता है, वो कहता है कि जो तेरे पास है उसको संतोष रख, तो मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्याग दूंगा। इससे बड़ी क्या बात मिलेगी आपको? और क्या श्योरिटी चाहिए आपको? अगर मेरे बच्चे मेरे साथ चलते हैं और वो हाथ, तुम्हें पता है बाप ने हाथ पकड़ रखा है, तो वो क्या करेंगे? वो सेफ फील करेंगे, टेंशन फ्री चलेंगे, क्योंकि बाप मेरे साथ साथ चल रहा है, बाप मेरे आगे आगे है। लेकिन जब हम विश्वास नहीं करते तो क्या होता है? तो आप अपने आप कामों को करते हैं। मेरा बेटा जो है उसका काम यही है, वैसे वो विश्वास नहीं करता है। जब उसको कुछ खाने को देते हैं, आप अगर खाने को देंगे वो डायरेक्ट नहीं खाता। याद रखिएगा, पहले आपको खा के दिखाना पड़ेगा उससे कि अगर आपने खाया तो ठीक है, फिर मैं खाऊंगा। सच में मैंने इस बच्चे के साथ ये बात देखी है कि जब कुछ खाने को दो इसको, आप नहीं खाएगा, पहले मेरे को दिखाना पड़ता है, ले बेटा खा लिया मैंने, या मीनाक्षी ने खा लिया, किसी ने खा लिया, खा के दिखाना पड़ता है क्या खाया है आपने। आप सही वो तो कभी पेट भरा हुआ तो गलत चढ़ता है उसकी, लेकिन अगर उसको खाना है तो पहले आपको खा के दिखाना पड़ेगा। लेकिन हम जब परमेश्वर के पंखों तले हैं और प्रभु हमारा कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, तो हमें डरने की जरूरत नहीं। याद रखिएगा, हमारे साथ शायद थोड़ी परेशानी दिक्कत आ सकती है, लेकिन हमेशा नहीं रहेगी। याद रखिएगा, आमीन, हमेशा नहीं रहेगी। याद हो सकता है थोड़ी देर के लिए हो सकता है 2-4 दिन के लिए हो सकता है महीने भर की हो सकता है 1 साल की हो, 2-4 साल की हो, 5 साल की हो। जहां हम गए इनोग्रेशन में, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना कर रहा था, उनका घर जो एक परमेश्वर के दास मैसेज दे रहे थे, उन्होंने कहा मेरा घर एक था गली में, पतली गली में, और मैं 4 साल से लगातार प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे घर बनाना है, प्रभु ये भवन बनाना है, प्रभु ये घर बनना है, ये होना है, वो होना है। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, वो कह रहे थे कि तो 1 साल हो गया, तो किसी बिलीवर से बोला, क्या नाम है, कि प्रार्थना करने, तो बोला अरे पास्टर जी कहाँ हो रहा है कुछ भी, 1 साल से तो आप प्रार्थना कर रहे हो। वो कितने साल से प्रार्थना कर? 4 साल से प्रार्थना कर रहे थे। वो 4 साल वो कह रहे हैं कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और उन्होंने वो घर को बनाया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि विश्वास किया। यदि हम विश्वास नहीं करेंगे तो याद रखिएगा, इसका मतलब हम किसकी तरफ झुक जाएंगे? लोभ की तरफ झुक जाएंगे। क्योंकि हमें फिर, जब हमें परमेश्वर विश्वास नहीं होगा कि प्रभु तेरे जो दिए हुए पैसे हैं हम उस पर काम नहीं चला पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? फिर ज्यादा पाने के लिए हम गलत काम करने के निकल जाएंगे। हम ज्यादा पाने के लिए गलत काम करने निकल जाएंगे, क्योंकि हमें पता है हमारी कैपेसिटी नहीं है। हमें 10 ही मिलेंगे, हमें 20 ही मिलेंगे, हमें 40 ही मिलेंगे, हमें 50 ही मिलेंगे, लेकिन हमारी जरूरत 1 लाख की हो गई है, तो फिर तो आपको गलत काम करना पड़ जाएगा। तो इसलिए जब हम ऐसे तरीके से जीते हैं तो हम क्या लोभ की तरफ चाहते हैं, और लोभ क्या है? मूर्ति पूजा के बराबर है।
और मूर्ति पूजा व्यभिचार है, बाइबल बताती है। याद रखिए, इसलिए हम उस व्यभिचार से, क्योंकि बाइबल बताती है, लिखा हुआ है, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर जो वैश्य लिखा हुआ है, जहाँ ये पराई स्त्री लिखा हुआ है, इसको अगर हम भूल जाए, इसकी जगह हम शैतान को देखें, तो याद रखिए शैतान क्या है, हमें अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाता है। शैतान अपने, जिसे हम देखते हैं यीशु मसीह तक को भी शैतान ने क्या कहा, मेरे आगे झुक तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। देखिए यीशु मसीह तक को भी, जिसको पता है कि ये परमेश्वर के परमेश्वर का पुत्र है, जब वो उसके आगे इस बात को रख सकता है, तो क्या आपके आगे नहीं रखेगा? क्या हमारी आगे नहीं रखेगा? क्या याद रखिए, हमारी आंखों को वो उन जगहों पर ले जाएगा, ओहो कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो इनके पास इतना पैसा है, थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ा 2 नंबर का काम करते हैं, 3 नंबर का काम करते हैं, जो मर्जी करते हो, तो क्या है वो शैतान आपकी उस जगह लगाएगा दृष्टि। तो इसलिए हमें देखना है आज हम कहाँ पर हैं, क्योंकि अगर ऐसा हम करेंगे तो हम परमेश्वर के क्या हो जाएंगे, विश्वासघाती हो जाएंगे। जैसा यीशु मसीह के लिए, यहूदा के लिए लिखा है, यहूदा ने क्या करा, विश्वासघात किया। यदि हम परमेश्वर के साथ रहकर परमेश्वर की बातों को नहीं सीख पा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें गड़बड़ है। हमें जरूरत है कि हम प्रभु के सामने झुकें और प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे तेरे अनुसार चला, कि मैं तेरे जैसा बनने पाऊं, संसार जैसा नहीं, उसके जैसा नहीं, उसके जैसा नहीं, सिर्फ परमेश्वर तेरे जैसा बनना चाहूं। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने बहुत आशीष हो। आमीन आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे और आराधना करेंगे।